वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन ऑन। और आज है हमारा 1 जुलाई से रिलेटेड आपकी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उनकी सीरीज़ को लेकर एक बार फिर से हम आ गए। और आज अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। सो आज से आपको 1 जुलाई से 1 जुलाई से आपको एवरीडे जो है करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। इससे पहले क्या हो रहा था कि कुछ क्लासेस हमारी आती थी करंट अफेयर्स की और बीच में जो है हमारा गैप हो जाता था। उससे क्या होता था कि हमारी ऐसा नहीं कि हमारे सेशंस नहीं रिकॉर्ड होते थे, सेशंस हमारे एवरीडे रिकॉर्ड होते थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की होने की वजह से जो है हमारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पा रही थी। सो उससे जो है ब्रेक आ गया था। तो बट अब हमारी जो भी टेक्निकल इश्यूज़ थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया हमारी टीम द्वारा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से अब आपको जो है एवरीडे जो है करंट अफेयर की क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज से आप हमारे चैनल के साथ परमानेंट जो है जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज से आपको करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो एवरीडे मिलेंगी, ठीक है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आपको क्या करना है, हम सभी जानते हैं कि आप करना क्या है, क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, ठीक है, जिससे हमारे क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस है वो एवरीडे आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 जुलाई से रिलेटेड हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और साथ ही हमारी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की, अगर इन सभी क्वेश्चंस के आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उससे आप ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पर आप हमारे हर सभी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हमारी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किए जाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से रिलेटेड हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, उनको डिस्कस करते हैं, उसकी सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे 1 जुलाई से रिलेटेड हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है आपके लिए, ठीक है। तो मोटिवेशन लाइन जो है आपके लिए वो ये है कि मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है, बदल दो जो भी हालात हैं बिना रुके बिना थके, ठीक है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, बदल दो जो भी हालात हैं बिना रुके बिना थके, ठीक है। हम लोग में से कई लोग कहते हैं यार हमारी तो कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं कैसे करूं। अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी आपकी कंडीशन अच्छी होगी। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कंडीशन अच्छी हो जाएगी क्या, नहीं ना। तो सारा खेल माइंड सेटअप का ही है यहाँ पर, ठीक है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ठीक है। जब तक आपने जो अपना ड्रीम देखा है, ठीक है, जब तक आपने गोल को कंप्लीट ना कर लें तब तक बिना रुके बिना थके उसके लिए दिन रात एक कर दें, ठीक है। तो आज की हमारी जो मोटिवेशन लाइन थी वो ये थी आपकी कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ठीक है, बदल दो जो भी हालात हैं बिना रुके बिना थके, ठीक है। चमकता वही है जो थकता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला, देखते हैं हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 जुलाई से रिलेटेड हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शन है 21 जून को, 29 जून को, 30 जून को या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया गया हाल ही में, ठीक है। आपके ऑप्शंस में आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। आपके ऑप्शन से 21 जून, 29 जून, 30 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा एंड उसके बाद में रिप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड में आपको टाइम देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप भी कमेंट कर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके सभी कमेंट्स जो है मेरी डिस्प्ले
सामने जो मेरी डिस्प्ले लगी है, ठीक है, आप सभी के कमेंट्स में सीन करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 जून, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया, कब मनाया गया? 29 जून को मनाया गया, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं कि अगर उनसे रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स निकल कर आ जाएँ, ठीक है, तो उन्हें भी हम लोग प्रिपेयर कर ले साथ में। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूं, क्या है आपका 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। कब मनाया गया? 21 जून को। और क्या मनाया जाता है 21 जून को? तो मैं बता दूं 21 जून को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, ठीक है। वर्ल्ड म्यूजिक डे भी कब मनाया जाता है? 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो बाकी के अदर ऑप्शंस थे, उनसे रिलेटेड हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, ठीक है। तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊँगा, और उसके साथ साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अदर जो हमारे निकल के आएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उन्हें भी आप प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया गया? आपके ऑप्शन हैं मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको जल्द से जल्द बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए एक बार फिर से कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया गया है, ठीक है। कोरोना वायरस का कोविड-19 का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया गया। आपके ऑप्शन हैं मॉरिशस, पेरिस, अबू धाबी या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर मुझे दे दिए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी जब जो है राइट आंसर देते तो मुझे बहुत ही, ठीक है, हैप्पी फील होता है। और मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी में जो है कोरोना वायरस का यानी कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात यहाँ पर आती है अबू धाबी की, ठीक है। अबू धाबी की यहाँ पर बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अबू धाबी का जो मैप है, ठीक है। अबू धाबी का मैप है जो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका अबू धाबी का मैप, ठीक है। ये आपका क्या है? अबू धाबी का मैप है। अब यहाँ का फ्लैग क्या है, कैसा हमारा यहाँ का अबू धाबी का फ्लैग कैसा है, और वहाँ का कुल्ली चिन्ह कैसा, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले आपको देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले पे स्क्रीन पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको मैप दिखा दिया। अब चलते हैं आपको दिखाते हैं कि अबू धाबी का जो फ्लैग है और वहाँ का कुल्ली चिन्ह जो है, ध्वज और कुल्ली चिन्ह क्या है। तो ये रहा आपका अबू धाबी का ध्वज और कुल्ली चिन्ह है, ठीक है। तो ये अबू धाबी का मैप आपने देख लिया, ठीक है, पहचान जाएंगे। इससे नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आपको ये पूछा जाएगा कि अबू धाबी का लोकेशन क्या है, ठीक है, मैप में, तो आप बता सकते हैं। और वहाँ का जो फ्लैग कैसा है, वहाँ का कुल्ली चिन्ह कैसा है, ठीक है। तो ये आपका अबू धाबी से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने? आपके ऑप्शन हैं प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आर.के. भदौरिया, ऑप्शन नंबर सी प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हाल ही में सीबीआई के जो विशेष प्रमुख जो निदेशक जो है वो नियुक्त किए गए कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, प्रवीण कुमार, आर.के. भदौरिया, प्रवीण सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? और जो आप सभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के जो है आंसर जो है राइट निकले हैं, ठीक है, कुछ लोगों के। जितेंद्र नाम है, जितेंद्र, इन्होंने जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, ठीक है, इन्होंने इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर दिया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रवीण सिन्हा यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सीबीआई के नए विशेष निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण सिन्हा जी को नियुक्त किया गया, ठीक है। इन्हें ही जो है हाल ही में सीबीआई का जो है नए विशेष निदेशक का पद जो है वो दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले अब यहाँ पर बात आई थी सीबीआई की, ठीक है। तो सीबीआई से रिलेटेड हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चलिए उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो सीबीआई की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, सीबीआई का जो लोगो है, चलिए वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सीबीआई का जो लोगो है, ऑफिशियल जो लोगो वहाँ का है सीबीआई का, वो कैसा है, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये रहा आपका सीबीआई का लोगो, ठीक है। ये आपका क्या है, सीबीआई का लोगो है। इसका गठन कब किया गया, तो सीबीआई का जो गठन किया गया था 1963 में। कब गठन किया गया था, सीबीआई का जो गठन किया गया था 1963 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मुख्यालय। यहाँ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो मुख्यालय की मैं बात करूँ तो सीबीआई का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, यानी कि न्यू दिल्ली में, यानी कि जो इंडिया का हमारा जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, और वहीं पर जो है सीबीआई का क्या है, मुख्यालय जो है स्थापित है। अब बात यहाँ पर आती है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नए निदेशक। जो नए निदेशक हैं वो तो मैं आपको बता ही चूँगा, जो प्रवीण सिन्हा है उन्हें जो है सीबीआई का नए निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया। अब कार्यपालक कौन है, तो सीबीआई के जो कार्यपालक हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी जो है सीबीआई के कौन है, कार्यपालक, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है या किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं जापान, केन्या, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, या फिर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है या किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं जापान, केन्या, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बात यहाँ पर आती है अमेरिका की। तो क्वेश्चन था हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो खतरे में है, ये आपका कहाँ पर है, अमेरिका में। तो अमेरिका से रिलेटेड हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चलिए उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ अमेरिका का मैप। तो ये आपका रहा अमेरिका का मैप, ठीक है। देख सकते हैं आप साफ साफ अमेरिका की क्या लोकेशन है वो आप अपने मैप में देख सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो आपको मैप जो है डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है अमेरिका का जो ध्वज है और कुल चिन्ह है वो कैसा दिखता है, तो चलिए वो भी आपको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा ध्वज अमेरिका का, ये रहा आपका ध्वज और उसके जस्ट बगल में आपका क्या है, कुल चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका ध्वज है। आप फ्लैग से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये भी आपको साथ में प्रिपेयर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे भी आप प्रिपेयर करते चले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, राजधानी। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो कौन सी है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी। सबसे बड़ा शहर कौन सा अमेरिका का, तो न्यूयॉर्क शहर जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि लार्जेस्ट सिटी। राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं आप सभी को पता होगा, जो बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, और इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट, उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। और कमला हैरिस जो है ये कहाँ की हैं, कमला हैरिस इनका रिलेशन जो है, इनकी जो मदर थी वो इंडिया की थी, ठीक है। तो अब यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की जो करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर जो है अमेरिका की क्या है, करेंसी, यानी कि मुद्रा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन हैं पाकिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं कि हाल ही में किस देश को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, कौन है वो कंट्री, उसके आपको राइट आंसर बताने ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएं आप जल्द से जल्द, कि 10 सेकंड तक मैं वेट करूंगा एंड आफ्टर दैट मैं रिप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के वैसे हमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मुझे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं मुझे, और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं, ठीक है। मेरे बताने से पहले ही उन्होंने राइट आंसर दे दिया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस को ही जो है हाल ही में FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान तो पहले ही है, ठीक है, अब जो है रिसेंटली फिलीपींस को भी जो ग्रे लिस्ट में FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अब बात यहाँ पर आती है किसकी, फिलीपींस की। ठीक है, तो फिलीपींस से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, इनको भी आप प्रिपेयर करते चलें। अगर आपने इनको प्रिपेयर कर लिया तो फिर आपको जो है फिलीपींस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की जो जानने की नीड नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फिलीपींस की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं फिलीपींस का मैप। ठीक है, तो ये रहा आपका फिलीपींस का मैप रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैप के बाद, तो यहाँ का फ्लैग कौन सा है, कैसा फ्लैग है, यहाँ का ध्वज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही उसका कोई चिन्ह कैसा है, तो ये तो आपका हो गया मैप। अब नेक्स्ट चलते हैं ध्वज और कुल चिन्ह। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो फिलीपींस का जो ध्वज है यानी कि फ्लैग, और वहाँ का कुल चिन्ह, यहाँ की जो सिंबल है। ठीक है, तो ये आपका ध्वज हो गया और ये आपका क्या हो गया, कुल चिन्ह। ठीक है, अब बात नेक्स्ट हमारी आती है राजधानी क्या है। तो फिलीपींस की जो राजधानी है, फिलीपींस की आपकी राजधानी क्या है, मनीला। ठीक है, मनीला जो है आपकी फिलीपींस की क्या है, राजधानी। सबसे बड़ा शहर हमारा कौन सा है, फिलीपींस का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्यूजन शहर जो है हमारा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, क्यूजन शहर जो है हमारा फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सबसे बड़े शहर की, तो मैं बात कर चुका हूँ। क्यूजन शहर जो है आपका लार्जेस्ट सिटी है आपका फिलीपींस का। अब राजभाषाएं यहाँ की क्या है, तो यहाँ की जो राजभाषाएं हैं वो हैं फिलिपिनो और अंग्रेजी। ठीक है, फिलिपिनो और अंग्रेजी यहाँ की क्या है, राजभाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति कौन है। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते। ठीक है, रोड्रिगो दुतर्ते वहाँ की कौन है, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन, रोड्रिगो दुतर्ते। अब नेक्स्ट हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके लेनी रोबिड्रो। लेनी रोबिड्रो यहाँ के कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ के, फिलीपींस के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अब यहाँ की करेंसी क्या है। तो फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या है, पेसो यहाँ की क्या है, करेंसी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया। आपके ऑप्शन से 3, 4, 1, 2। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्द से जल्द आप बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए एक बार कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 1, 2। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं ये आप जो क्या नाम है मनीष, इनका जो है आ रहा है ऑप्शन जो आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चलिए उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशी, ठीक है, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है। ठीक है, विदेशी कामगारों के लिए, ठीक है, विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका लंदन, ऑप्शन नंबर बी आपका अशगाबाद, ऑप्शन नंबर सी आपका केरल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि जो है हाल ही में जो विदेशी कामगार हैं, विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, लंदन, अशगाबाद, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मैं बता दूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशगाबाद को जो है हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है। ठीक है, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर बी हिमा दास, ऑप्शन नंबर सी आपका है
विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? दीपिका कुमारी, हिमा दास, विनेश फोगाट या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कमेंट में राइट दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी, ठीक है। दीपिका कुमारी जो ही हैं, इन्हें जो है हाल ही में दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज जो है वो घोषित कर दिया गया है, ठीक है। दीपिका कुमारी, ठीक है। अब दीपिका कुमारी कौन है? तो चलिए इनकी एक आपको हम इनकी फोटो जो है वो दिखा देते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड हम जो भी अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको जो है सर्च करने में और भी आसानी होगी। तो दीपिका कुमारी की मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये रही आपकी दीपिका कुमारी, ठीक है। दीपिका कुमारी ये रही। इन्होंने ही जो है अभी हाल ही में जो है नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है वर्षा जोशी, सोमा मंडल, मिनेश शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड तक वेट करूंगा मैं, एंड आफ्टर दैट मैं रिप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कि हाल ही में NDDB के जो नए चेयरमैन हैं, ठीक है, वो कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो वो कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शंस आपको दिए हैं वर्षा जोशी, सोमा मंडल, मिनेश शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनेश शाह को जो है हाल ही में NDDB के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अब बात आती है NDDB के से रिलेटेड हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, चलिए उसको भी आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब NDDB का मतलब क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका आपका जो फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB का फुल फॉर्म होता है, ठीक। NDDB की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1965 में इसकी क्या है स्थापना की गई थी। उद्योग, डेयरी विकास, डेयरी, ठीक है, उद्योग, डेयरी विकास, डेयरी सहकारिता, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है संस्थापक। तो NDDB के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? NDDB के जो है संस्थापक हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब NDDB से रिलेटेड हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो इसको भी साथ में आप नोट डाउन करते चलें या फिर हमारी स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ टाइम के लिए हट जाता हूं, ठीक है। जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड में जाता हूं, ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट लेना अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे पूछा जा रहा है कि फिरेसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक। आपके ऑप्शन हैं रीमा सिन्हा, संदीप मिश्रा, चेतन भगत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फिरेसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, ठीक। मोस्टली स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं वो सही आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी ने ही जो है फिरेसली फीमेल दूती चंद स्टोरी पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर संदीप मिश्रा कौन है। तो संदीप मिश्रा की भी एक इनकी फ़ोटो दिखाते हैं आपको हम, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये रहे आपके संदीप मिश्रा, ठीक है। इन्होंने ही जो है अभी हाल ही में फिरेसली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी जो पुस्तक लिखी गई है वो इनके ही द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये थे आपके आज के तो टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अब आज से 1 जुलाई से एक चेंजमेंट मैंने ये किया है कि हमारे जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो एंड होने के बाद, ठीक है, वो ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कमेंट कर
कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर दैट, ठीक है, इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद। तो आज का हमारा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, चलिए उसके ऊपर नज़र डालते। तो आज का हमारा क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस देश में, ठीक है, हाल ही में किस देश में वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की जो योजना है वो बनाई है। आपके ऑप्शन हैं भारत, चीन, केन्या या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है। आप हमारे जीमेल पे भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस सेशन के जो बीच में आपको कमेंट्स का ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और ट्राई करें कि जल्द से जल्द दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो जल्द से जल्द दें। कल का वेट ना करें, अगर आपको आता है तो आप अभी दें, तुरंत दें, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से आपके लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन से भारत, चीन, केन्या या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपकी राइट आंसर आने का। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपको बताना है, ठीक है। तो आज 1 जुलाई था, 1 जुलाई से रिलेटेड हमारी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की सीरीज़ थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी और आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन का राइट आंसर दे देते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं दे पाते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 2 जुलाई को जो मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आऊँगा उसके साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको बता दूंगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आज 1 जुलाई था, 1 जुलाई से रिलेटेड हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पर आप हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल कराए गए हैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। तो टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ज्वाइन करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे सेशंस जो हैं अच्छे लगते हैं तो उसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ज़रूर ना जाएं, ठीक, ताकि हमारे नेक्स्ट डे की जो क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ऑटोमेटिकली आ जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 2 जुलाई को। 2 जुलाई से रिलेटेड हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।